नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से धंधा डेली पे। तो आज धंधा डेली पर हम आपको मिलवाएंगे 3 ऐसी रूरल वुमेन से जो अपने डेडिकेशन और हार्ड वर्क से इतना कमा रही है कि हाई पेइंग आईटी जॉब्स की सैलरी स्लिप भी शर्मिंदा हो जाएंगी। भाई ये वो लेडीज हैं जिन्होंने अपने गांव में एक सिंपल से आइडिया को अपने डेडिकेशन और हार्ड वर्क से एक तगड़े प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल दिया है। अब इनकी जर्नी भी टिपिकल रूरल लाइफ से ही शुरू हुई, लेकिन इन्होंने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल दिया। अब चाहे ये मशरूम उगाना हो, अचार बनाना हो या फिर किसी और ट्रेडिशनल स्किल का मॉडल बिजनेस वर्जन हो, ये लेडीज सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदल रही हैं, ये अपनी पूरी कम्युनिटी की फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस को चेंज कर रही हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंस्पायरिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे कि कैसे कनिका तालुकदार, अनीता देवी और कृष्णा यादव ने अपने छोटे से गांव से शुरुआत करके एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड किया। इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी तुम्हें सिखाएगी कि अगर तुम में जज्बा है कुछ करने का, डिटर्मिनेशन है, क्रिएटिविटी है, तो तुम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी कमाल चीजें कर सकते हो। चलो सबसे पहले बात करते हैं कनिका तालुकदार की, जो आसाम के एक छोटे से गांव बौरझार की एक आम सी महिला है, लेकिन इनकी कहानी बहुत ही फिल्मी लगती है। कनिका तालुकदार की जिंदगी एकदम आम सी थी। आसाम के छोटे से गांव बौरझार में ये अपनी घर गृहस्थी चला रही थी और अपनी आम सी जिंदगी में भी खुश थी, लेकिन जिंदगी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था। इनकी उम्र थी 27 साल। जिंदगी की रेस अभी शुरू ही हुई थी कि इस रेस में इन्होंने अपने पति को खो दिया और उस वक्त उनकी बेटी सिर्फ 4 महीने की थी। एक झटके में इन पे जिम्मेदारियों का इतना बड़ा बोझ आ गया कि इनके लिए समझना मुश्किल हो गया कि आगे जिंदगी चलेगी कैसे। अब ये पढ़ी लिखी ज्यादा थी नहीं, लेकिन एक बात इन्हें समझ में आ चुकी थी कि घर चलाने के लिए तुरंत कुछ करना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने साड़ी बुनने का काम शुरू किया। एक साड़ी को बुनने में 8 दिन लगते और पैसे मिलते सिर्फ 1000 रुपए। सोचो कितना मुश्किल होता होगा ऐसी सिचुएशन में घर चलाना, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्हें पता था कि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, मुश्किलें बहुत ज्यादा है, पैसे कम है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी इन्हें अपने आप को सपोर्ट करना था। जिंदगी में कुछ करे बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता था, ये बात क्लियर थी। अब इसी स्ट्रगल के दौरान एक उम्मीद की किरण दिखी। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा चलाए गए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में कनिका को पता चलता है कि घर के कचरे और गोबर से हाई क्वालिटी खाद बनाकर अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। ये प्रोसेस थी वर्मी कंपोस्टिंग, जहां घर के कचरे और गोबर को अर्थवॉर्म्स के जरिए हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक खाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कनिका को ये आइडिया उस समय बहुत सही लगा क्योंकि आसपास के खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करने से मिट्टी की सेहत खराब हो जाया करती थी, तो लोगों के बीच में ऑर्गेनिक खाद की डिमांड ज्यादा थी। तो इसी सोच के साथ कनिका ने अपना नया सफर शुरू किया। उन्होंने अपनी थोड़ी सी बचत से सिर्फ 500 रुपए से 1 केजी अर्थवॉर्म खरीदे और बैम्बू की मदद से अपना पहला कंपोस्ट बेड बनाया और उसी कंपोस्ट बेड से इन्होंने 800 केजी वर्मी कंपोस्ट तैयार करके उसे 8000 रुपए में बेचा। ये पहला प्रॉफिट उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण था। धीरे धीरे उन्होंने इस प्रोसेस को बढ़ाते चले गए और आज 35 केजी से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट वो प्रोड्यूस करते हैं। गोबर के लिए उन्होंने अपनी गाय भैंसे रखना शुरू कर दिया है और ट्रक्स यूज करके प्रोडक्शन भी बढ़ा लिया है। आज कनिका का बिजनेस एक पहचान बन चुका है। उनकी ब्रांड का नाम है जेतू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स LLP। इस ब्रांड के जरिए वो सिर्फ आसाम में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपना वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश जैसे प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी उनके प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। रोजमर्रा के किसान, नर्सरीज और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इनकी खाद खरीदते हैं और इस पूरी प्रोसेस में वो 12 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं और आज उनकी मंथली इनकम 3.5 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। सोचो, एक समय था जब सिर्फ 1000 रुपए कमाने के लिए 8 दिन मेहनत करनी पड़ती थी और आज वो लाखों में कमा रही है। अब इस कहानी में सीखने वाली बात यह है कि एक छोटी शुरुआत भी बहुत बड़ी बन सकती है। कनिका ने सिर्फ 500 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया और उस समय के अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमम बेस्ट वे में यूज किया। इस कहानी से दूसरी चीज हमें यह सीखने को मिलती है कि हमारे बिजनेस से होने वाले छोटे मोटे प्रॉफिट को भी हमें खुद पर उड़ाने की बजाय बिजनेस में रीइन्वेस्ट करना चाहिए। कनिका ने अपना सारा प्रॉफिट बिजनेस में रीइन्वेस्ट किया, नई गाय खरीदी, नए कंपोस्ट बेड बनाए। इससे उनका प्रोडक्शन डबल ट्रिपल हो गया। इससे उनका बिजनेस सस्टेनेबल बना और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट उन्होंने सिक्योर कर लिया। जैसे कनिका ने वर्मी कंपोस्टिंग को यूज करके छोटी सी शुरुआत से अपनी पूरी जिंदगी बदल दी, एक एंटरप्रेन्योर वो बन गई, वैसी ही एक कहानी आती है बिहार के एक छोटे से गांव अनंतपुर से। ये कहानी है अनीता देवी की। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से सपने से और ये सपना था अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी का। लेट 40s की उम्र जब जिंदगी का बोझ बढ़ने लगे, तब अनीता देवी ने अपने सारे हार्डशिप्स को साइड में रखकर ये डिसाइड किया कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगी, क्योंकि उनके हस्बैंड संजय कुमार फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रहे थे। बच्चों की पढ़ाई भी ढंग से मैनेज कर पाना इम्पॉसिबल सा हो रहा था। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि कुछ ऐसा अपना शुरू किया जाए, कुछ अलग, जिसको कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करके घर से मैनेज किया जा सके, रिस्क भी लो हो और एक स्टेबल इनकम उनकी फैमिली के लिए जनरेट हो जाए। अब इस एक डिसीजन के साथ उन्होंने राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जीबी पंत यूनिवर्सिटी से मशरूम फार्मिंग की ट्रेनिंग ली। 2010 में इन्होंने अपना पहला मशरूम बैच ग्रो किया।
गांव में खास करके महिलाओं ने इनका बहुत मजाक उड़ाया, इन्हें ताने सुनने को मिले, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जब विंटर के ठंडे दिनों में इनका पहला मशरूम बैच ग्रो हुआ तो धीरे धीरे फैमिली के लिए एक स्टेबल इनकम जनरेट होना शुरू हो गई। अब अपने इस एक डिसीजन से सिर्फ इन्होंने अपने परिवार की ही जिंदगी नहीं बदली बल्कि उन महिलाओं को भी इंस्पायर किया जो कभी इनका मजाक बनाया करती थी। और आज इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी इंप्रूव हो गई है कि इनके हस्बैंड ने अपना खुद का गारमेंट शॉप खोल लिया है। धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी इनके काम को रेस्पेक्ट देना शुरू किया और 2012 में ऑफिशियली अनंतपुर को मशरूम विलेज डिक्लेयर कर दिया गया। आज अनीता देवी को मशरूम महिला के नाम से जाना जाता है और उनकी एक कहानी दूसरे गांव की महिलाओं को भी इंस्पायर कर रही है। अब अगर इनका बिजनेस मॉडल देखें तो ये एकदम सिंपल और इफेक्टिव है। इससे पहली चीज ये सीखने को मिलती है कि भैया लोकल नीड पर फोकस करो। इन्होंने एक ऐसी क्रॉप चूज करी जो क्लाइमेट फ्रेंडली थी, कम इन्वेस्टमेंट पे और घर के वेस्ट पर भी ग्रो हो सकती है, जैसे कि ऑयस्टर और मिल्की व्हाइट मशरूम। अब इससे ना सिर्फ इनका प्रॉफिट हुआ बल्कि इनका रिस्क भी बहुत लो था। और दूसरा लेसन इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कम्युनिटी बिल्डिंग इज द रियल पावर। इन्होंने माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स नाम से अपनी कंपनी शुरू की जिसमें आज 250 महिलाएं एक्टिवली जुड़ी हुई हैं। इन्होंने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए ट्रेनिंग और सीड सप्लाई ऑर्गेनाइज की और हाई टेक मशरूम सीड लैब भी सेटअप किए जिससे कि डिमांड्स को इफेक्टिवली मीट किया जा सके। अनीता देवी की स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल है, स्मार्ट और स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करो, मार्केट को, लोकल डिमांड को समझो और फिर धीरे धीरे स्केल अप करो। इनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं था बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट और रूरल डेवलपमेंट भी था। अब वुमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जरिया देकर इनका सोशल स्टेटस भी इंप्रूव हुआ और महिलाओं ने भी अपनी जिंदगी बदली। मशरूम फार्मिंग के प्रॉफिट से कई महिलाओं ने अपने बच्चों की पढ़ाई और घर के एक्सपेंसेस दोनों चीजें मैनेज की। वही ये दिखाता है कि एक अच्छा बिजनेस आइडिया सिर्फ पैसा छापने का जरिया नहीं होता बल्कि एक सोशल चेंज भी वो सोसाइटी में ला सकता है। अब इनकी कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि डिटर्मिनेशन और पेशेंस के साथ रूरल और लो रिसोर्सेज एरिया में भी एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाया जा सकता है। अगर हम इनोवेशन, ट्रेनिंग और कोलैबोरेशन को अपनाएं तो एक छोटी सी फार्मिंग यूनिट भी स्केलेबल, प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकती है। और सबसे बड़ा लेसन तो यहाँ पे ये आता है कि रिस्क लेने से कभी डरना नहीं चाहिए। स्मॉल और कैलकुलेटेड स्टेप्स लाइफ और बिजनेस दोनों बदल सकते हैं। अब इन दो इंस्पायरिंग कहानियों के साथ बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ और ये कहानी हमें लेकर जाती है दिल्ली के नजफगढ़ में और ये कहानी है कृष्णा यादव की। ये कभी एक आम हाउसवाइफ थी जो अपनी डिटर्मिनेशन और मेहनत के साथ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गई। इनका सफर तब शुरू हुआ जब इनके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट होना शुरू हुई। इनके पति का बिजनेस बंद पड़ गया और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मैनेज करना भी इम्पॉसिबल होने लगा। तब कृष्णा ने सोचा कि कुछ ऐसा शुरू किया जाए जो घर से मैनेज हो सके और कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी एक स्टेबल इनकम दे सके और इसी दिशा में इन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया और इनकी लाइफ और करियर दोनों बदल गए। 2002 में इन्होंने शुरुआत करी, अपने घर की छत पे ही छोटे छोटे बैचेस में अचार बनाना शुरू किया। शुरुआत में इनका अचार लोकल स्ट्रीट में बिकता था जहां पर लोगों ने इसे एक हाउसवाइफ का अटेम्प्ट मानकर सीरियसली नहीं लिया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे इनका टेस्ट लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगा, लेकिन सिर्फ टेस्ट से काम नहीं चल सकता था, इनोवेशन करने की जरूरत थी। तो इन्होंने भैया नई रेसिपीज, नई वेजिटेबल्स, सीजनल पिकल्स और सारे फ्लेवर्स ऐड करके अपने अचार के टेस्ट को यूनिक बना दिया और धीरे धीरे ये अचार लोगों के लिए इररेजिस्टेबल बनता चला गया। आज कृष्णा यादव का बिजनेस एक ब्रांड बन चुका है। 150 से ज्यादा वेराइटीज इनके अचार में ऐड हो चुकी हैं और 200 टन से ज्यादा ये प्रोडक्ट बेच देते हैं। सालाना टर्नओवर 4 करोड़ से ज्यादा है। तो भैया कृष्णा यादव ने सिस्टमैटिकली अपने बिजनेस को स्केल किया। इन्होंने प्रोडक्शन, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रॉपर सेटअप बनाया और मार्केट में अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दी। लेकिन इनके बिजनेस की कहानी सिर्फ प्रॉफिट पे ही नहीं रुकती है। उन्होंने अदर रूरल और अर्बन वुमेन्स को अपने साथ में इन्वॉल्व किया, ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देकर एक कम्युनिटी ड्रिवन बिजनेस मॉडल स्टैब्लिश किया। अब बिजनेस एंगल से देखें तो इनका मॉडल एकदम सिंपल था। इन्होंने ज्यादा स्ट्रेटेजीज और इन्वेस्टमेंट पर फोकस ना करके अपने प्रोडक्ट और कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस किया। अब इनकी जर्नी से सबसे बड़ा लेसन ये सीखने को मिलता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और क्वालिटी पर ध्यान दो, क्योंकि देखो इन्होंने कोई कॉमन अचार नहीं बनाया। इन्होंने यूनिक फ्लेवर्स और स्ट्रेटेजी के साथ में और हाइजीनिक पैकेजिंग के साथ में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक प्रेजेंस दी। लोग सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि क्वालिटी और बेटर प्रेजेंटेशन देखकर भी इनका प्रोडक्ट खरीदते थे। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि छोटे बिजनेस भी अपने आप को डिफरेंशिएट करके, हाई स्टैंडर्ड सेट करके एक तगड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और कॉम्पिटिटर्स के बीच में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो देखा आपने कैसे इन आम सी महिलाओं ने भी एक ऐसा बिजनेस बना दिया जो आज आईटी की जॉब से कई गुना ज्यादा कमा के दे रहा है। और इनके इस बिजनेस ने सिर्फ पैसा ही कमा के नहीं दिया बल्कि वुमेन्स को एक अलग लेवल की स्ट्रेंथ दी है और पूरी की पूरी कम्युनिटी को इंस्पायर करके ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो ये सिर्फ बिजनेस की सक्सेस नहीं है, ये हिम्मत, डेडिकेशन
डेडिकेशन और सोच की जीत है। अब सोचो कि ये वुमेन गांव से एकदम लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने जज्बे के जरिए इतना तगड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती हैं, तो हम में से हर एक बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता। तो छोटी शुरुआत को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, अपना पहला कदम बढ़ाओ और अपने सपनों को रियलिटी में बदल दो। तो बस आज की इस इंस्पायरिंग जर्नी पर यही फुल स्टॉप लगाते हैं। जल्द मिलेंगे एक और हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और वो देखने के लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ सिखा पाया, तुम्हारे बिजनेस के लिए कुछ इंस्पिरेशन दे पाया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और हेल्प करने के लिए अदर एंटरप्रेन्योर्स को ये वीडियो शेयर जरूर करना। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और ऑसम वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।